previous class में in the previous class we have discussed about the concept of relation. रिलेशन से ही आपका जो है फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है। कि आप ऐसे समझो कि रिलेशन में ही कुछ एडजस्टमेंट करके आपका फंक्शन बनता है। कैसे बनता है, क्या वो एडजस्टमेंट होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। फंक्शन किसको कहा जाता है? जैसे कि आपका ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ये फंक्शन तब होगा जब फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स, उन सभी की इमेज होगी। Each element of first set has image in set B. Each element of set A has image in set B. And the second thing is that पहली चीज आपको क्लियर होगी कि जितने भी एलिमेंट है सभी की जो है वो इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ईच एलिमेंट शुड हैव इमेज इन सेट बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं इस फर्स्ट सेट में से ये एलिमेंट्स हटा देता हूँ, राइट। नाउ फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको क्लियर कर दी that each element in set A has image in set B. Second condition is हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? सिंगल इमेज होनी चाहिए। Each element should have single image. जैसे देखो ए की इमेज अतुल है, सिर्फ ए की इमेज अतुल ही है ना, और तो कोई इमेज नहीं है। बी की जो इमेज है वो पापा है। सी की इमेज क्या है? चेतन है। अब सी की जो इमेज चिराग था तब ये रिलेशन था, बट ये फंक्शन तब होगा जब ये जो एलिमेंट सी है इसकी एक सिंगल इमेज हो, नॉट मोर देन वन इमेज। दिस इज द क्राइटेरिया और कंसेप्ट ऑफ फंक्शन कि फर्स्ट एलिमेंट में जितने भी आपके एलिमेंट है वो सभी की इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? सिंगल इमेज होनी चाहिए। ओके, सो यू कैन सी दैट फॉर फंक्शन। अब मैंने उसी डायग्राम को किस तरह से लिखा? ए बी एंड सी, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। और जो चिराग और राहुल हमने लिखा था वो भी नहीं आएंगे। ए की इमेज अतुल है, बी की इमेज बाबा है और सी की इमेज क्या है? चेतन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जो फर्स्ट सेट है उसमें सभी के सभी एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होने चाहिए। जो आप देख सकते हो यहाँ पर है, ए की भी इमेज है, बी हैज इमेज 2, सी हैज इमेज 2। एंड द सेकंड कंडीशन इज each element should have only one image, not more than one image. You can see that A has one image, that is Atul, B has one image, that is Baba, C has one image, Chetan. On the basis of this we can say that जो फंक्शन होता है वो रिलेशन का सबसेट होता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। ये चीज आप रिलेशन के लिए भी कह सकते हो। फंक्शन जो है वो रिलेशन के सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है, और जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है। ये हमने प्रीवियस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन and this is the definition of function, that function is the subset or equal to relation, or relation is the subset or equal to Cartesian product. Then as I already told you, condition to be a function, कि फंक्शन के लिए कंडीशंस क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट सेट ऑल एलिमेंट शुड हैव सिंगल इमेज। फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट्स है, फर्स्ट सेट ऑल एलिमेंट शुड हैव सिंगल इमेज, सभी की सिंगल इमेज होनी चाहिए। एंड नन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट शुड हैव मोर देन वन इमेज। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स की सिंगल की जगह सीधा लिख सकते शुड हैव इमेज। पहले तो फर्स्ट कंडीशन में तो आप इसको ऐसे लिखो, फर्स्ट सेट none of the element from first set should have more than one image. तो फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 सभी सेट की इमेज होना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन इज नन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट शुड हैव मोर देन वन इमेज। तो हर सेट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। इट कांट बी लाइक दिस
This is the first set having element 1, 2, 3, and then A, B, C, D. Now what? One has image A and one has image B. Two has image C, three has image D. Now this is not a function because जो second condition है वो आपकी satisfy नहीं हो रही है. सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट है उसकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, और यहाँ पर जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट है उसकी एक से ज्यादा इमेज है. वन की इमेज ए भी है और वन की इमेज बी भी है, देन इट इज नॉट अ फंक्शन. ये रिलेशन है बट नॉट अ फंक्शन. ओके, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फंक्शन को हम वाई वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन इट कैन बी रिटन एज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. So this is the set A and this is set B. अगर सेट A में एलिमेंट, सेट A आपका क्या होता है, x होता है, और सेट B जो होता है वो आपका फंक्शन होता है, दैट इज y. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल y किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल. इट मींस अगर -3 में लेता हूँ, x की जगह -3 पुट करता हूँ, तो y सेट में जो एलिमेंट होगा वो y सेट में वो किसके इक्वल होगा, 9 के. यू कैन सी दैट -3 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4. -2 4. -1 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ -1 इज 1. स्क्वायर ऑफ -1 इज 1. 0 स्क्वायर 0. 1 स्क्वायर 1. 2 स्क्वायर 4. 3 स्क्वायर. अब चेक करते हैं फंक्शन है कि नहीं. फर्स्ट कंडीशन क्या फंक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं सभी की इमेज होनी चाहिए. तो आप देखो सभी एलिमेंट्स की इमेज है. सेकंड कंडीशन इज कि कोई भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. तो आप देखो सारी की सारी जो सिंगल लाइन है, -3 जो ब्लू लाइन सिंगल है, -2 रेड लाइन भी सिंगल है, -1 की इमेज जो वॉलेट कलर से ये भी सिंगल है, 0 ऑरेंज सिंगल लाइन, 1 ब्लैक, 2 ग्रीन, 3 ब्राउन. तो सभी एलिमेंट्स की इमेज और सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है. इट मींस इट इज अ फंक्शन. इट मींस इट इज अ फंक्शन. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. A B C D E. This is the set A, that is x, and this is set B, that is fx. Now you can see that element A has image 0, element B has image 0, element C has image 0, D has image 0, E has image 0. अब ये फंक्शन है, क्वेश्चन ये बनता है ये फंक्शन है या नहीं है. देखो कंडीशन चेक करते हैं. फर्स्ट कंडीशन ही हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. यू कैन सी दैट ईच एलिमेंट हैज इमेज फ्रॉम सेट ए. एंड सेकंड कंडीशन इज जो भी आपकी इमेज है, जो भी एलिमेंट्स है, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. तो देखो किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है. ये एक ही इमेज एक ही है, बी की भी सिंगल इमेज है, सी की भी सिंगल इमेज है, डी की भी सिंगल इमेज है, और ई की. तो ये फंक्शन है. भले ही चाहे सभी की इमेज सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए फर्स्ट सेट से. और सेकंड कंडीशन इज हर एलिमेंट की जो इमेज है एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ईच एलिमेंट शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेज, सिंगल इमेज, नॉट डिस्टिंक्ट इमेज, सिंगल इमेज. हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यस, दिस इज अ फंक्शन. ये फंक्शन है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन. नाउ लेट्स प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 2.3 and the question 1 is which of the following relations are function, give reason if it is a function, determine its domain and range. डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट वही होता है जो आपका रिलेशन में. ओके, अब इसको जज करने के लिए बेस्ट क्या होगा कि आप एरो डायग्राम से बनाओ. देखो इसको सिर्फ ये फर्स्ट सेट हो गया आपका, एंड दिस इज योर सेकंड सेट. फर्स्ट सेट में एलिमेंट क्या है, 2 5 8 11 14 17. 2 5
8, 11, 14, 7. And in the second set, 1, only 1. You can see that 2 has image 1, 5, 1, 8 image 1, 11 image 1, 14 image 1, 17 image 1. Now the question is it a function? Yes, it is a function. Why? Because first set में अगर आप देखो, each element has image, that is 1, and none of the single element has more than 1 image. किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है, तो यस इट इज अ फंक्शन. तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका फंक्शन है. ओके. सेकंड वाले केस में अभी एरो डायग्राम से करवा रहा हूँ, बाद में जब आप विद प्रैक्टिस आपको एरो डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को देख के बता जज कर सकते हो. फर्स्ट सेट में 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. सेकंड सेट में आपका second set we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now 2, element 2 has image 1, element 4 has image 2, element 6 has image 3, element 8 has image 4, element 10 has image 5, element 12 has image 6, and element 14 has image 7. You can see that from the first set each element has image. First condition satisfy हो रही है, and second condition is none of the element should have more than one image. तो किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है, तो ये भी आपका फंक्शन है. Now let's check third part. First set, second set. In the first set we have element 1 and 2. Then 3, 5. 3, 5. According to the question, element 1 has image 3 and element 1 has image 5. Element 2 has image 5. Now जो फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन की वो तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ईच एलिमेंट शुड हैव इमेज. बट जो सेकंड कंडीशन है कि हर एलिमेंट की जो है सिंगल इमेज होनी चाहिए. यहाँ देखो 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है. तो जो थर्ड वाला केस है ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन. अब किस तरह से आप प्रेजेंटेशन दोगे आंसर की? As all element, first part, as all element of first set have single image, हर एलिमेंट की इमेज है और सिंगल है, therefore it is a function. This is the first part presentation. Part 2 same answer. As all element of first set have single image, therefore it is a function. In case in part third, as one has two images, therefore it is not a function. One has more than one image, therefore it is not a function. The next question, before the next question, let us proceed with the concept. Domain, range, codomain of function. Domain, range, codomain of function. देखो, element A has image Anu, element B has image Babu, element C has image Chetan. Let us say there is another element Rahul. अब तो फंक्शन की मैपिंग होती है वो कैसे होती है? A to B. फंक्शन की मैपिंग कैसे होती है? A to B. नाउ जो A होता है आपका वो डोमेन होता है और B जो होता है आपका वो क्या होता है? कोड होता है. A क्या होता है हमारा डोमेन और B क्या होता है हमारा कोडोमेन. अब अगर मैं इसके इनवर्स की बात करता हूँ, फंक्शन का इनवर्स, अगर मैं इसका इनवर्स की बात करता हूँ, इनवर्स का मतलब अपोजिट. A to B becomes B to A. अगर मैं फंक्शन के इनवर्स की बात करता हूँ तो इस मैपिंग को आप कैसे लिखोगे? B to. इनवर्स का मतलब जो आपकी डेफिनेशन है उसका अपोजिट कर देना. फंक्शन की डेफिनेशन A to P है. अगर मैं फंक्शन के इनवर्स, इनवर्स का मतलब इनवर्स का सिंबल होता है रेज़ टू पावर -1, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. अगर मैं इस फंक्शन के इनवर्स की डेफिनेशन की बात करता हूँ तो मैपिंग क्या होगी? B to A.
ए टू बी इनवर्स क्या होगा, बी टू ए, लाइक दिस। अनु ए, बाबू बी, चेतन सी। अब आप देख सकते हो अगर मैं इन्वर्स करूंगा तो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बट आई मीन टू से दैट ये फंक्शन है, ये इन्वर्स है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इन्वर्स फंक्शन है। ये इन्वर्स फंक्शन तब होगा जब मैं इसका इन्वर्स करूंगा और इन्वर्स करने पर एक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये इन्वर्स की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। व्हाट आई मीन, अगर मैं इसका इन्वर्स लिखता हूँ एफ इन्वर्स सच दैट बी टू ए, पहले बी सेट आएगा आपका, और फिर आपका ए सेट है। बी सेट में अनु, बाबा, चेतन, राहुल। अनु ए बी सी, अनुज इमेज इज ए, अगर आप इन्वर्स करते हो, बाबू इमेज इज बी, चेतन इमेज इज सी। बट राहुल की क्या कोई इमेज है, नो, देर इज नो इमेज फॉर राहुल। तो जो इन्वर्स है इस केस में वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मींस ये इन्वर्स जो है, इन्वर्स है बट इन्वर्स फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन का इन्वर्स नहीं है, ये इन्वर्स रिलेशन है। ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन। दिस इज नॉट ए इन्वर्स फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होता है, पर जरूरी नहीं है कि वो इन्वर्स जो है आपका वो फंक्शन ही है। ओके, ए टू बी में क्या होता है, डोमेन टू कोडोमेन, और इनवर्स में यही क्या होता है, बी टू है, डोमेन टू कोडोमेन। कोडोमेन देखो, अगर आप यहाँ पर देखो को, आप भाई अगर सिंपल सी अगर मैं मैथमेटिकल नॉलेज की बात करता हूँ, को वर्ड हमने कहाँ कहाँ लगाया था, को सेंट्रिक दैट इज सेम सेंटर, कोलिनियर सेम पॉइंट ऑन द सेम लाइन। को का मतलब होता है सेम, तो यहाँ पर हम कोडोमेन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देखो ये डोमेन टू कोडोमेन है आपका, और यही जो आपका, और ये जब बी टू ए हो गया अगेन ये डोमेन टू कोडोमेन। पहले जो ए डोमेन था, बी कोडोमेन था। इनवर्स के केस में क्या हो गया, बी डोमेन हो गया और ए क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। कोडोमेन क्या करता है, एफ और एफ इनवर्स के साथ काम करना हमारे लिए इजी कर देता है। बिकॉज ऑफ द कोडोमेन हमारे लिए फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स के साथ काम करना क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक चीज आपको और समझ में आ जानी चाहिए, जो रेंज है आपकी, जो रेंज है आपकी वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो या तो कोडोमेन के इक्वल होती है या कोडोमेन का सबसेट होती है। इसके बारे में डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ो, अभी जितना आपको समझाया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब देखो जो आपका फंक्शन है, अगर मैं उसकी ऑर्डर पेयर बनाता हूँ, ए का, ए की इमेज क्या है, अनु, बी की इमेज क्या है, बाबू, और सी की इमेज क्या है, चेतन। इट मीन्स ये एक्स है और ये इसका इमेज, जो इमेज होता है वो एफ एक्स होता है, वो फंक्शन का एलिमेंट है। ये एक्स सेट, ये सेट ए का एलिमेंट है दैट इज एक्स, ये सेट बी का एलिमेंट वाई, वाई को हम क्या कहते हैं, एफ एक्स। ये सेट ए का एलिमेंट है सी दैट इज एक्स, ये सेट बी का एलिमेंट है दैट इज वाई दैट इज एफ एक्स। और इसको आप कैसे ले सकते हो, अगर एक्स आपका ए है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, अली, अनु, एफ ऑफ ए क्या होगा, अनु। एक्स आपका बी है तो एफ ऑफ बी क्या होगा, बाबू। एक्स आपका सी है तो एफ ऑफ सी क्या होगा, चेतन। ओके, on the basis of this let's proceed with our next question, that is question number 3. Question is a function f is defined by fx. अब आपको fx given है and value of fx is 2x minus 5. Write down the value of f0, x की जगह 0 रखो, in place of x we will put 0. f7 in place of x we will put 7. f minus 3 in place of x we will put minus 3. Okay, so fx is 2x minus 5, f0 is equal to 2 into 0 minus 5 that is minus 5. f7 that is 2 into 7 minus 5, 14 minus 5 that is 9. f of minus 3, 2 into minus 3 minus 5 that is minus 6 minus 5 is equal to minus 11.
Now our next question is question number 4. And the question is the function T which map temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit. It is defined as. आपको याद होगा इस तरह की क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी. एक्चुअली ये जो TC है यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है. F को आपने रिप्लेस किया TC से, डिग्री फ़ारेनहाइट. TC Fahrenheit is equal to 9C by 5 plus 32. Now in place of a C, we put 0. What will be the temperature in Fahrenheit? In place of if Celsius temperature is 22, basically that is your question. If Celsius temperature is 28 degree, then what will be the Fahrenheit temperature? If Celsius temperature is -10, then what will be the Fahrenheit temperature? And then at last the value of C, Celsius temperature कितना होगा अगर आपका Fahrenheit temperature 212. लास्ट में आपसे अपोजिट पूछ रहे हैं. ओके, नाउ वन बाय वन. Tc is equal to 9C by 5 plus 32. First one is if Celsius temperature is 0. If Celsius temperature is 0, then what will be the Fahrenheit temperature? 9 into 0 by 5 plus 32, that is 32 degree Fahrenheit. Then if Celsius temperature is 28, if Celsius temperature is 28, T28, that 9 into 28 by 5 plus 32. 9 into 28, that is 252 divided by 5. When you divide 252 by 5, 5 5 the 25, then 0.54 the 20. Fahrenheit temperature will be 82.4. Third part, if Celsius temperature is -10, 9C, in place of a C, we will put -10 by 5 plus 32. 5 to the 10, -18 plus 32, that is 14. Then Fahrenheit temperature will be equal to 14. And then part 4. Part 4 is if Fahrenheit temperature is 212. If Fahrenheit temperature is 212, and what will be the temperature in degree Celsius? 9C by 5 plus 32 is the value of TC, and according to the question, TC is equal to 212. Then 9C by 5 is equal to 212 minus 32. 9C by 5 is equal to 180. So C will be equal to 180 into 5 by 9. So our final answer will be 100 degrees Celsius. 9 to the 80 and 0. 25 the 100. So in today's class we have understand the concept of function. ये जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है. ये मैं लास्ट में मिसलिनियस में से भी कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपके छोड़ूंगा, और लास्ट में फिर मैं ये आपके जो स्पेशल क्वेश्चन है इनको मैं एक साथ कर रहा हूँ. ठीक है.